द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी आयरन मैन 2। ओबेडाया को हराने के बाद टोनी स्टार्क सबके सामने रिवील करता है कि वही आयरन मैन है, जिसके बाद ये न्यूज हर जगह टेलीकास्ट हो रही होती है और उस न्यूज को रसिया में बैठा इवान वैंको भी देख रहा होता है, जो कि एंटोन वैंको का बेटा रहता है। दरअसल एंटोन वैंको पहले स्टार्क इंडस्ट्रीज में ही काम करता था, पर उनके गलत इरादों की वजह से उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। और अब हम देखते हैं कि इवान उनके सामने बैठा हुआ होता है और उनकी आखिरी सांसें चल रही होती है और वो जैसे ही अपना दम तोड़ते हैं, इवान जोर से चीखता है और फिर एक ब्लूप्रिंट निकालता है जो कि एक आर्क रिएक्टर की रहती है। और फिर इवान एक खास तरह की मशीन बनाने में जुट जाता है। इधर 6 महीने बाद स्टार्क न्यूयॉर्क में अपने पिता हावर्ड स्टार्क के लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्क एक्सपो को फिर से शुरू करता है। पर स्टार्क के आयरन मैन सूट को बनाने पर एक काउंसिल मीटिंग बैठाई जाती है, जिसमें स्टार्क से कहा जाता है कि वो अपने आयरन मैन सूट की टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को दे दे। पर स्टार्क इस बात से साफ इनकार कर देता है और इसमें उसकी मदद कर्नल रोड्स भी करता है, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त रहता है। और जाने से पहले स्टार्क काउंसिल को सबक सिखाने के लिए उनके सारे कंप्यूटर्स को हैक करके सभी के सामने उन वीडियोस को चलाता है जिसमें अलग अलग देश आयरन मैन के सूट की कॉपी बनाने का ट्राई कर रहे होते हैं। और उन्हीं में से एक वीडियो जस्टिन हैमर की कंपनी का भी रहता है, जो स्टार्क का राइवल रहता है और यहाँ स्टार्क उसकी बहुत बेइज्जती करता है और कोई उसकी ऐसी हरकत के लिए कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि स्टार्क आयरन मैन के साथ साथ बहुत अमीर और अमेरिका के चुनिंदा लोगों में से एक रहता है। दूसरी तरफ इवान अपने मशीन को बना चुका होता है और उसका टेस्ट एक दीवार को काट कर करता है जिसमें स्टार्क की फोटो लगी होती है। इधर स्टार्क अपने घर पर अपने लैब में बैठा हुआ होता है और बहुत टेंशन में रहता है। दरअसल उसने एक बहुत बड़ी बात सबसे छिपा कर रखा होता है और वो ये कि उसके आर्क रिएक्टर में लगे पैलेडियम की वजह से उसके शरीर में जहर फैल रहा होता है, जो उसे धीरे धीरे मार रहा होता है। और उसे एक और बात पता चलती है कि वो जब जब अपना आयरन मैन सूट यूज करता है तो पैलेडियम दुगनी रफ्तार से खत्म होने लगता है, जिससे जहर और भी ज्यादा फैलने लगता है। स्टार्क अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जार्विस से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछता है, तो जार्विस कहता है उसने अर्थ पर मौजूद सभी एलिमेंट्स पर रिसर्च कर लिए हैं, पर उसे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जो पैलेडियम की जगह ले सकता है। जार्विस स्टार्क से कहता है कि उसके पास ना तो अब टाइम है और ना ही पैलेडियम के अलावा और कोई ऑप्शन। ये दोनों इस मैटर पर डिस्कस कर ही रहे होते हैं, इसी बीच पेपर वहां आ जाती है, जिसके बाद स्टार्क इस बारे में बात करना बंद कर देता है। और क्योंकि वो मर रहा होता है तो वो बिना कुछ सोचे पेपर को देखते हैं उसे अपने कंपनी का सीईओ बना देता है और उससे कहता है कि आज से वो पूरे स्टार्क इंडस्ट्रीज की मालकिन है। पर यहाँ पेपर को स्टार्क के इस डिसीजन के पीछे का मकसद पता नहीं रहता। उसे लगता है स्टार्क बस बाहरी कामों से आजाद होना चाहता है। दूसरी तरफ इवान अपना नकली पासपोर्ट तैयार करवाता है स्टार्क के पास पहुंचने के लिए। और इधर पेपर अब जबकि स्टार्क की पर्सनल असिस्टेंट नहीं रहती तो स्टार्क लॉ डिपार्टमेंट से आई हुई नेटली को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए पेपर से जीत करता है, क्योंकि नेटली बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव रहती है। इसके बाद सभी एक F1 रेस इवेंट में जाते हैं, जहां स्टार्क की तरह और भी बड़े बड़े लोग आए हुए रहते हैं, जिनमें से एक जस्टिन हैमर भी रहता है। पर इसी बीच जब स्टार्क को पता चलता है कि उसके खून में जहर का लेवल 50% से क्रॉस कर चुका है, तो डिसाइड करता है कि अब जबकि उसकी कभी भी मौत हो सकती है तो वो अपने मन के मुताबिक जो जो कर सकता है करेगा। जिसके बाद स्टार्क अपने क्रू से कहता है कि वो खुद उस रेस में ड्राइव करेगा और ये देखकर पेपर और वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। पर जब स्टार्क रेस के बीच में होता है तो इवान वहां आ जाता है और अपने बनाए हुए सूट से उस रेस ट्रे को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। पर वो जैसे ही स्टार्क को मारने जाता है, पेपर हैप्पी के साथ वहां उसका सूट लेकर आ जाती है, जिसके बाद स्टार्क अपना सूट पहनकर इवान को हरा देता है। पर वो उल्टा स्टार्क से कहता है कि उसने उसे हरा दिया, जिसके बाद स्टार्क इवान से मिलने जाता है ताकि वो ये जान सके कि उसने आर्क रिएक्टर बनाना कहाँ से सीखा। इवान स्टार्क को बताता है कि आर्क रिएक्टर का डिजाइन उसके पिता एंटोन वैंको नहीं बनाया था। तो स्टार्क उससे पूछता है कि वो उसे क्यों मारना चाहता था, तो इवान उससे कहता है नहीं, वो उसे मारने नहीं आया था, वो तो बस लोगों को ये दिखाना चाहता था कि वो जिसे अपना मसीहा समझ रहे हैं दरअसल वो एक मामूली इंसान है जो आसानी से हार सकता है। इवान की बात सुनकर स्टार्क को हैरानी होती है, तो इवान उससे कहता है कि उसे पता है उसके अंदर का पैलेडियम उसकी जान ले रहा है। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जिस जेल में इवान रहता है उसमें कुछ लोग नकली ऑफिसर बनकर आते हैं और इवान की जगह उसके डुप्लीकेट को मारकर इवान को उस जेल से भगाकर ले जाते हैं, जिससे सभी को लगता है इवान मर गया। और इवान को जो भगाते हैं वो जस्टिन हैमर के लोग रहते हैं। हैमर इवान से मिलकर उससे कहता है कि वो उसका फैन बन चुका है, उसे स्टार्क की धुलाई करते देख। और इसके बाद हैमर इवान को अपने फैक्ट्री लेकर जाता है और उससे कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए उसके बनाए ड्रोन्स को कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो आगे होने वाले स्टार्क एक्सपो में स्टार्क की बेइज्जती कर सके और लोगों को ये दिखा सके कि स्टार्क अकेला ऐसा नहीं है जो आयरन मैन सूट बना सकता है। हैमर की बात सुनकर इवान उससे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। इधर स्टार्क इवान के बारे में डिटेल्स निकालता है, तो उसे पता चलता है कि इवान के पिता सही में उसके पिता के साथ काम करते थे, पर उनके इरादे गलत थे। वो आर्क रिएक्टर से पैसे कमाना चाहते थे, जिसके बाद उन्हें स्टार्क इंडस्ट्रीज से बाहर निकाल दिया गया था। और इवान भी अपने पिता की तरह साइंटिस्ट रहता है, पर उसका रिकॉर्ड भी गलत कामों से भरा पड़ा रहता है। स्टार्क ये सब देख रहा होता है, तभी रोडी वहां आ जाता है। पर वो जैसे ही स्टार्क से बात करने जाता है वो देखता है कि स्टार्क की हालत बहुत खराब है। वो तुरंत स्टार्क को उसके डेस्क तक लेकर जाता है, जिसके बाद
बाद स्टार्क अपना आर्क रिएक्टर का पैलेडियम चेंज करता है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद रोडी स्टार्क से कहता है कि वो अपना सूट गवर्नमेंट को दे दे, उसे लोगों की हिफाजत करने के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, वो अकेले ये सब नहीं कर सकता। तो रोडी की बात सुनकर स्टार्क उससे कहता है कि वो अच्छे से जानता है वो क्या कर रहा है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी और के हाथों में नहीं दे सकता। स्टार्क की बात सुनकर रोडी चुप हो जाता है। इसके बाद टोनी अपने बर्थडे पार्टी से पहले नेटली से पूछता है कि अगर वो उसकी जगह पर होती और अगर ये उसका लास्ट बर्थडे होता तो वो क्या करती। तो नेटली स्टार्क से कहती है कि वो वही करती जो उसके मन में आता। नेटली की बात सुनकर स्टार्क अपने आयरन मैन सूट को पहनकर पार्टी में चला जाता है और सभी के सामने उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। इधर रोडी भी पार्टी में आया हुआ रहता है, पर तभी उसे उसके सीनियर्स का कॉल आता है कि वो स्टार्क के सूट को अपनी हिरासत में लेने के लिए मिलिट्री भेजने का सोच रहे हैं। तो रोडी उनसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो 24 घंटों के अंदर आयरन मैन के सूट को ले आएगा। दरअसल रोडी नहीं चाहता था कि स्टार्क को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। जिसके बाद रोडी स्टार्क की हरकतों को देखकर उसके लैब में जाता है और स्टार्क के आयरन मैन सूट में से एक सूट पहन लेता है और फिर स्टार्क से आकर कहता है कि वो अपना सूट उतार दे, पर स्टार्क रोडी की बात नहीं सुनता। जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर एक टाइम के बाद टोनी हार मान लेता है और रोडी को वहां से जाने देता है। जिसके बाद रोडी उस सूट को लेकर अपने मिलिट्री बेस पर आ जाता है। इधर स्टार्क आयरन मैन सूट पहनकर एक रेस्टोरेंट के बैनर पर बैठकर डोनट खा रहा होता है और अपने जिंदगी के आखिरी बचे कुछ पलों को जीने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक निक फ्यूरी वहां आ जाते हैं, जो शील्ड एजेंसी के डायरेक्टर रहते हैं। वो स्टार्क को अपने पास बैठाकर उससे बात करने लगते हैं। इसी बीच नेटली भी वहां आ जाती है और तब स्टार्क को पता चलता है कि वो कोई लॉ एजेंसी की एजेंट नहीं थी, बल्कि शील्ड की एजेंट है और उसका असली नाम नताशा रहता है। नताशा की असलियत जानने के बाद स्टार्क फ्यूरी से पूछता है कि वो उससे क्या चाहते हैं। तो फ्यूरी कहते हैं वो नहीं, बल्कि वो उनसे क्या चाहता है। वो स्टार्क को डांटते हुए कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तुमने अपने जीए को सीईओ बना दिया और अपना आयरन मैन का कीमती सूट अपने दोस्त को दान कर दिया। फ्यूरी की बात सुनकर स्टार्क उनसे कहता है कि उसने दान नहीं किया, बल्कि रोडी ने वो सूट उससे छीन लिया। तो फ्यूरी नताशा से पूछते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई स्टार्क की मर्जी के बिना उसका सूट ले सकता है। तो नताशा कहती है नहीं, स्टार्क का सिक्योरिटी सिस्टम इतना हाई है कि कोई उसकी मर्जी के बिना उसके किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। नताशा की ये बात सुनकर स्टार्क मुस्कुराता है। तो फ्यूरी स्टार्क को एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे उसकी हालत बेहतर हो जाती है और उससे कहते हैं कि वो अपनी बीमारी का इलाज जल्दी ढूंढे। तो स्टार्क कहता है उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, पैलेडियम की जगह कोई नहीं ले सकता। तो फ्यूरी स्टार्क से कहते हैं कि वो गलत है, उसने सब कुछ ट्राई नहीं किया। दूसरी तरफ हैमर इवान के काम को देखने आता है, पर इवान के काम को देखकर हैमर नाराज हो जाता है कि उसने आयरन मैन के एक भी सूट को तैयार नहीं किया। तो इवान हैमर से कहता है कि सूट का आइडिया बेकार है, उसे बस ड्रोन पर ध्यान देना चाहिए। इवान की बात सुनकर हैमर शांत हो जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। इधर फ्यूरी स्टार्क को उसके पिता हावर्ड स्टार्क के कुछ पर्सनल चीजें देते हैं और उससे कहते हैं कि उसके पिता ने उनसे कहा था कि एक दिन टोनी उनकी विरासत को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि उसमें दुनिया बदलने की क्षमता है। फ्यूरी की बात सुनकर स्टार्क उनसे कहता है कि उसे उनकी बातों पर यकीन नहीं, क्योंकि उसके पिता ने कभी उसकी कदर नहीं की। तो फ्यूरी स्टार्क से कहते हैं कि तुम अपने पिता को अच्छे से कभी नहीं जान पाए और स्टार्क को यह बात बताते हैं कि उसके सीने में जो आर्क रिएक्टर लगा है वो अधूरा है, क्योंकि हावर्ड स्टार्क ने उनसे कहा था कि आर्क रिएक्टर उनकी बहुत बड़ी खोज है और वक्त आने पर टोनी उसे पूरा करेगा। और ये कहकर फ्यूरी अपने एक एजेंट फिल कॉन्सन को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोडी अपने हेड के कहने पर हैमर को बुलाता है अपने सूट को हथियारों से लैस करने के लिए, पर वो हैमर को आर्क रिएक्टर नहीं देता, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इधर स्टार्क फ्यूरी के दिए हुए अपने पिता के वीडियोस देखता है जो उन्होंने उसके लिए बनाए थे, जिसे देखने के बाद स्टार्क को पता चलता है कि उसके पिता सच में उसकी परवाह करते थे और उनकी एक बात से स्टार्क को अपने आर्क रिएक्टर के लिए नए एलिमेंट क्रिएट करने का आइडिया आ जाता है। जिसके बाद वो तुरंत अपने ऑफिस जाता है जहाँ पेपर रहती है और वहां से स्टार्क एक्सपो का एक बहुत बड़ा मॉडल उठाकर ले आता है, जिसके बारे में उसके पिता ने उस वीडियो में कहा होता है। और फिर वो अपने नए एलिमेंट पर काम करना शुरू कर देता है और आखिर में स्टार्क अपने नए एलिमेंट को बनाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हैमर इवान को कॉल करके ड्रोन्स के बारे में पूछता है, क्योंकि रात के होने वाले स्टार्क एक्सपो में वो अपने ड्रोन्स को दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। पर इवान हैमर से कहता है कि ड्रोन्स अभी रेडी नहीं है, वो बस उनसे सैल्यूट करवा सकता है, ड्रोन्स अभी हथियार चलाने के लिए रेडी नहीं है। तो हैमर इवान की बात सुनकर भड़क जाता है और गुस्से में आकर इवान को अपने ही फैक्ट्री में कैद कर देता है। पर हैमर के वहां से निकलते ही इवान उसके आदमियों को मार देता है और स्टार्क को कॉल करके उससे कहता है कि उसके पिता की वजह से वो और उसके बाप ने 40 साल जो भुगता, आज वो अगले 40 मिनटों में उसका बदला लेगा। ये सुनकर स्टार्क इवान के लोकेशन को ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि इवान हैमर के फैक्ट्री में है, जिससे स्टार्क समझ जाता है कि हैमर इवान के साथ मिला हुआ है। जिसके बाद उसे याद आता है कि कुछ देर में शुरू होने वाला स्टार्क एक्सपो में हैमर सबके सामने कुछ पेश करने वाला है। जिसके बाद स्टार्क तुरंत अपने नए आर्क रिएक्टर लगाकर स्टार्क एक्सपो में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर जैसे ही हैमर रोडी के आयरन मैन सूट के साथ अपने ड्रोन्स को सबके सामने लाता है तो स्टार्क तुरंत वहां पहुंच जाता है। स्टार्क को देखकर रोडी उसे वहां से जाने को कहता है। तो स्टार्क रोडी को बताता है कि हैमर इवान से मिला हुआ है, पर स्टार्क रोडी को सारा सिचुएशन समझा ही रहा होता है। तभी रोडी को अपने सूट में कुछ गड़बड़ दिखती है और वो तुरंत स्टार्क को वहां से भागने को कहता है। दरअसल इवान रोडी के आयरन मैन सूट को हैक कर लेता है और साथ ही जिन ड्रोन्स के बारे में उसने हैमर से कहा था कि वो किसी काम के नहीं है,
है। दरअसल उसने हैमर से झूठ कहा होता है। सारे ड्रोन्स पूरी तरह से काम कर रहे होते हैं, जिसके बाद रोडी के साथ साथ हैमर के सारे ड्रोन्स स्टार्क को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ नताशा को भी सारे मामले के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो तुरंत हैप्पी के साथ हैमर की फैक्ट्री जाने के लिए निकल जाती है और वहां जाकर सबसे पहले रोडी के सूट को इवान के कंट्रोल से ऑफ करती है, पर उसे इवान वहां कहीं नहीं दिखता। इधर स्टार्क रोडी के साथ मिलकर इवान के सारे ड्रोन्स को खत्म कर देता है, पर तभी नताशा स्टार्क और रोडी को बताती है कि उनकी तरफ कुछ बहुत बड़ा आ रहा है। और उस चीज के आने के बाद वो देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि इवान है अपने नए सूट में, और उसका नया सूट उसके पिछले वाले सूट से और भी ज्यादा खतरनाक रहता है। पर इवान इस बार भी स्टार्क के सामने टिक नहीं पाता। स्टार्क रोडी के साथ मिलकर इवान को हरा देता है, पर मरने से पहले इवान टोनी से फिर से कहता है कि तुम हार गए। जिसके बाद टोनी देखता है इवान के हर ड्रोन में सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम लगे हुए हैं, जिसके बाद टोनी तुरंत पेपर के पास वाले ड्रोन के फटने से पहले उसे बचा लेता है। और आखिर में रोडी भी उससे माफी मांगता है उससे उस तरह से आयरन मैन सूट छीनने के लिए। और फिर टोनी फ्यूरी से कहकर उस सेनेटर से खुद को मेडल दिलवाता है जिसने उसकी मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बात और, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाओ।